हमारी जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। पहला शख्स बिल गेट्स, ये हफ्ते में 2 किताबें पढ़ता है, लेक्चर देता है, जॉगिंग करता है, गोल्फ खेलता है, वीडियोस देखता है। हफ्ते में 4 दिन छुट्टी करता है और काम के 3 दिन ये दफ्तर को सिर्फ 4 घंटे रोजाना देता है। यूं हफ्ते में काम के कुल 12 घंटे बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक कामयाब शख्स जाना जाता है। दूसरा शख्स मोहम्मद बशीर है। बशीर मजदूर है। बशीर रोजाना 12 घंटे काम करता है। सर्दियां या गर्मियां, बारिश हो या आंधी, ये खुले आसमान के नीचे दिन रात काम करता रहता है। ये हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं करता, फजर से मगरिब तक साइट पर होता है। इसने जिंदगी में कभी कोई वीडियो नहीं देखी, कभी किताब नहीं पढ़ी, कभी जॉगिंग नहीं की। ये कभी गोल्फ कोर्स के करीब से भी नहीं गुजरा, लेकिन ये इस मेहनत के बावजूद एक नाकाम शख्स गर्दाना जाता है। अब सवाल ये है कि दोनों में ज्यादा मेहनत कौन करता है, बिल गेट्स या मोहम्मद बशीर? यकीनन आपका जवाब होगा मोहम्मद बशीर। अब अगला सवाल ये है कि मोहम्मद बशीर रोजाना 12 घंटे काम करने के बाद नाकाम शख्स, जबकि बिल गेट्स पूरे हफ्ते सिर्फ 12 घंटे काम करने के बावजूद कामयाब शख्स कैसे? इसका जवाब है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं, बल्कि कामयाबी के कुछ फार्मूले अप्लाई करना जरूरी हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो 6 फार्मूलों पर अमल करते हैं। पहला फार्मूला, दुनिया के तमाम कामयाब लोग विश और डिजायर का फर्क समझते हैं। विश ख्वाहिश को कहते हैं और जरूरी नहीं हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। मसलन दुनिया का हर शख्स कामयाब होना चाहता है, ये ख्वाहिश है। लेकिन खाना खाना ये डिजायर है। अगर हमारी सारी ख्वाहिशें भी अधूरी रह जाएं, हम इसके बावजूद जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर हमारी डिजायर यानी खुराक, पानी, ऑक्सीजन और अद्वियात पूरी ना हों, तो हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और कामयाब लोगों में कामयाबी विश नहीं होती, डिजायर होती है। ये सिर्फ मांगते नहीं हैं, ये उसके लिए पूरे जिस्म के साथ एफर्ट करते हैं। दूसरा फार्मूला, आप कामयाबी की डिजायर के लिए क्या कुर्बान कर सकते हैं। ये दुनिया गिव एंड टेक पर कायम है। आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये नहीं हो सकता आप सारा दिन सोए रहें, आप ना पढ़ें, ना सीखें, ना कोशिश करें, ना टीम बनाएं, ना मार्केट सर्वे करें और ना नए नए आइडियाज पर काम करें और आप कामयाब हो जाएं। आप अगर अपना सुस्त लाइफस्टाइल जिसमें हर चीज स्लो मोशन में चल रही है, आप अगर ये कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा फार्मूला, कामयाब लोग कामयाबी की डेडलाइन तय करते हैं। विश और गोल में सिर्फ डेडलाइन का फर्क होता है। आप अपने प्लान से डेडलाइन निकाल दीजिए, आपका प्लान ख्वाहिशों का गोदाम बन जाएगा। और आप अपनी ख्वाहिशों में डेडलाइन डाल दें, ये गोल बन जाएंगी। आप भी डेडलाइन के साथ अगले 2, 5 और 7 साल का प्लान बनाएं, आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। चौथा फार्मूला, कामयाब लोग अपना प्लान नहीं बदलते। ये लोग बड़ी तवज्जो और अर्क-रेज़ी से प्लान बनाते हैं, फिर ये कामयाब होने तक अपना प्लान तब्दील नहीं करते। आप अगर रोज अपनी मंजिल, अपना गोल बदलते रहेंगे, तो आप सफर तो बहुत करेंगे, लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। पांचवा फार्मूला, कामयाब लोगों की 5वीं आदत ये है कि अपने गोल्स, ये कितने अरसे में कामयाब होना चाहते हैं, ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिख लेते हैं और रोजाना सुबह और शाम तस्बीह की तरह इन्हें पढ़ते रहते हैं, इन्हें दोहराते रहते हैं। आप जो भी चाहते हैं, आप वो लिखें, रोज पढ़ें और फिर तस्बीह की तरह खुद को बताएं कि आपने क्या करना है और आपको इसको क्या करने में कितना अरसा लगेगा। आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। छठा फार्मूला, कामयाब लोग ये सारे काम बाद में करते हैं। सबसे पहले वो अपना टैलेंट मुंतखब करते हैं और फिर इस टैलेंट के मुताबिक पहले बताए गए सारे काम सरअंजाम देते हैं। बिल गेट्स से पिछले दिनों किसी ने इंटरव्यू में पूछा, आप अगर आज दोबारा गरीब हो जाएं, आप 35 साल पिछले स्टेटस पर चले जाएं, तो आप क्या करेंगे? बिल गेट्स ने हंसकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, मैं दोबारा अमीर हो जाऊंगा। मैं जितना अमीर 35 बरसों में हुआ,
मुझे अगर दोबारा इतना अमीर होना पड़े तो मैं 3.5 साल में आज के बराबर हो जाऊंगा। पूछने वाले ने पूछा, मगर कैसे? बिल गेट्स ने जवाब दिया, आज से 35 बरस पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि वो कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ। मेरा टैलेंट क्या है, लिहाजा मेरा ज्यादातर वक्त इन कामों में जाया हो गया जो मैं सिरे से कर ही नहीं सकता था। लेकिन आज मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, लिहाजा मैं सीधा वो काम शुरू करूंगा और 3.5 सालों में दोबारा दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँगा। आप भी सबसे पहले अपना टैलेंट मुंतखब करें, इस पर बाकी 5 फार्मूले अप्लाई करें, आप भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।